चलो ठीक है, ओके ठीक है। सो अनिका, ओके आप लोगों ने कुछ वर्कआउट किया नहीं होगा क्योंकि मैंने होमवर्क दिया नहीं है, कोई बात नहीं। सो एक सेकेंड, अनिका अनिका कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, आप एक काम करना, जो ये बुक है ना आपका आर.एस. अग्रवाल, उसमें जरा ओपन करना बुक जरा। यस सर। सो व्हिच चैप्टर? अब बता रहा हूँ मैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो चैप्टर है आपका। यस सर। ट्रायंगल के देखो बाद में दिया होगा, ट्रायंगल के बाद में होगा वो, हाँ सर। है ना? यस सर। हाँ, उसमें आप मुझे ना वो चैप्टर का पीडीएफ जैसे बना के आपने भेजा था पहले। सर सो अभी भेजो? नहीं अभी नहीं, आप मुझे भेज देना। रीजन ये है कि जो उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैं हटा दूंगा, तो जो आपको पढ़ना है वही क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोलूंगा, ठीक है? सर आई सेंड इट टू यू राइट नाउ इफ यू वांट। कितने पेजेस है टोटल? जस्ट अ मिनट। ज्यादा पेजेस होंगे। Actually really long. हाँ, It ज्यादा has पेज, around 23 pages or something. नहीं नहीं ये ज्यादा है। आप एक काम करो, आप क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ बना के भेज देना, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि क्या क्या प्रॉब्लम उसमें से सॉल्व करना है। सारे प्रॉब्लम्स नहीं करने सॉल्व, ठीक है, Yes क्योंकि sir, वो send it. पोर्शन से हटा दिए गए हैं, ठीक है? Yes sir, send it. अच्छा, हमने कल थ्योरम्स देखे थे, कौन कौन से थ्योरम्स थे सना बताओ? सना? Oh yes, I was doing one problem with you guys, right? Yes sir, we had left it in half. Yeah, I remember it. Okay. चलो तो मैं फिगर ले लेता हूँ और मैं अभी उसको कंप्लीट करता हूँ, सॉरी। ओके, दिस इज द फिगर आई हैव टेकन, राइट? Yes sir. ओके, और इसमें प्रूफ मुझे करना था, आई विल जस्ट चेक आउट, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट गाइस। Yes sir. हमको प्रूव करना था इसमें बी डी इज हाफ ऑफ ए सी, राइट? Yes sir. और हमने आपको यहाँ तक बता भी दिया था, इस पोर्शन तक, इफ यू रिमेम्बर इट। कैन यू सी? कैन यू सी गाइस? Yes sir. यहाँ तक आपने नोट भी कर लिया था, देखो मैं वापस से कर दे रहा हूँ। ADB CD, ADB ये ट्रायंगल है, राइट? एंड CDB ये ट्रायंगल है, CDE। दो ट्रायंगल थे, दोनों में क्या था, दोनों में क्या था कि AD इज इक्वल टू CD गिवन था। क्या था हमारे पास? Yes sir. यहाँ देखो फिगर में भी अगर आप देखोगे, so they have said AD is equals to CD, right? और Yes. दूसरा बाय कंस्ट्रक्शन हमने BD और DE को इक्वल कर लिया था, करेक्ट? Yes और sir. वर्टिकल एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, राइट? तो साइड एंगल साइड की मदद से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। कोई प्रॉब्लम है सना यहाँ तक? सना? No sir. अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मतलब ADB हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट है? CDE के कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है? CDE के। तो अब दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दोनों की फैमिली हो गई सेम, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कैन वी से दैट? Can we say that? Yes sir. And we can also say that AB is equal to CE. We can say that, right? अब ये देखो, ये किससे हमने बोला? तो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, उसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब ऑल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द सेकंड ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग के, राइट? तो अब जो है हमारा AB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? CE के, और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो अब जब ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, तो
तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट. सो वी कैन आल्सो से दैट ए बी इज पैरेलल टू, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल कहा दिया, ए बी एंड सी पैरेलल हो गए. कोई यहां तक दिक्कत आप लोगों को? यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. इन दोनों को हमने क्या प्रूफ कर दिया अभी? इन दोनों को हमने पैरेलल प्रूफ किया है. Yes. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें देखो, आई विल जस्ट लेट यू नो. अब जब ये दोनों पैरेलल हो गए, अब जब ये दोनों पैरेलल हो गए, सो आई विल रब ऑल दीज थिंग्स. अभी देखो अभी क्या पैरेलल है, अभी यू हैव दिस लाइन and this line is parallel, and then we consider this line is transversal. Yes, sir. Can we consider it? So if that line is transversal, so this angle, can you see that? Angle CEB. Angle AB, yeah, ABC. Wait, ABC, give a second. इसको ट्रांसवर्सल मान लिया, राइट. तो हमारा ये है प्लस बी सी, ए बी सी हमारे पास कौन सा है, दिस और दिस. अच्छा नहीं, ट्रांसवर्सल उसको नहीं, ट्रांसवर्सल इन्होंने ये लिया है अभी, दे हैव टेकन ट्रांसवर्सल इज दिस, उसको नहीं माना. सो ट्रांसवर्सल अगर ये लाइन लिया तो इसको ऐड कर देंगे गाइस पैरेलल लाइन में, तो 180 बनाएगा हमें. 180 बनाएगा. तो एक तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये 90 है, So the other side will also be 90. तो दिस साइड इज आल्सो 90. ये प्रूव हो गया, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो गाइस. So ये कल करा था ना हमने नोट. हमने यहाँ तक किया था, Okay, sir. ऊपर इस लाइन तक किया था नोट, उसके नीचे नहीं किया था. So just a minute. Yes. So what is written after angle ABC plus angle BC is equal to 180? Co-interior angles. Okay. So what do co-interior angles mean though? You can see this one, I will use this one and this one, same side, Yes, sir. same side, interior angle, so that's why they have said co-interior. The same side interior angle is also. Yeah, yeah. Sir, I'm done. Same, sir. Okay, good. Okay, now ये 90 प्रूफ हो गया. क्या प्रूफ हो गया अब हमारे पास? 90. पहले तो ये था प्रूफ जी कि ये था 90, अब हमने इसको भी 90 प्रूफ कर दिया. कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. अब हमारा जो एम है वो अब चलता है ई सी, ट्रायंगल ए बी सी और ई सी बी के. किस किस बीच में? आई विल जस्ट राइट शो यू हियर, ए बी सी. गाइस कैन यू सी दिस? Yes, sir. और दूसरा
ECB, इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में। अगर आपको मैं फिगर दिखाऊं दूसरे पेज में, so it will be looks like this part and and this part, ये can you see? Yes, sir. ओके ये देखो ये दो ट्रायंगल हो गए। अभी मैं ना इसको कलर बदल देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ जी रेड। कैन यू सी? कैन यू सी? Yes. ओके अभी देखो इसको कलर करने से क्या मतलब हुआ। अब आप देखते हो इस फिगर को अगर मैं दिखाऊं तो इसका वाला फिगर मैं जो अलग अलग करके बता रहा हूँ गाइस, ध्यान देना। ये ट्रायंगल नाम लिखा मैंने ABC और इसका नाम है ECB। गाइस मैंने क्या किया है मैं बता देता हूँ। ये रेड और येलो देख रहे थे मेरे? अनिका कैन यू हियर मी? अनिका अनिका कैन यू हियर मी? हाँ कैन यू हियर मी? I can. Sir, sorry, I couldn't hear you for a second. ओके नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा था कि ये जो दो ट्रायंगल लिया ना मैंने रेड और येलो, मैंने Yes. इस पेज में अलग अलग करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया है Yes, आपके समझने के लिए, ठीक है। अब हमको करना ये है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? congruent. कॉन्ग्रुएंट पहले तो इनको प्रूफ करना है। तो 90-90 हमको मालूम है जी। सो लेट्स वर्क आउट। हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है? एक ट्रायंगल है ABC एंड दूसरा ट्रायंगल है नहीं ECB, क्योंकि एंगल B 90 है और इस फिगर में एंगल C 90 है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. हाँ अब चलो कॉमन क्या है जी? तो BC कॉमन। Yes, sir. BC क्या है? ये लाइन कॉमन है ना जी दोनों का देखा जाए तो, सना? Yes, sir. Yes. ओके उसके बाद क्या है जी? एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ECB, both are 90, correct? Both are what? Yes, sir. 90। अच्छा 90. ये प्रूव हो गया, ये भी प्रूव कर दिया हमने जी। ओके अच्छा दूसरा चीज अब और क्या बचता है हमारे पास? AB एंड EC। अच्छा हमने ये पहले भी मालूम था, आपको यहाँ इस फिगर में बता रखा है कि AB इज इक्वल्स टू EC। प्रूव ऑलरेडी हमने किया था इसको, यहाँ पे देखो। Yes, sir. हमने करा था। ये देख रहे हो सना बॉक्स? ये लाइन और ये लाइन को हमने इक्वल प्रूफ किया था, तो उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे अभी हम। Yes, sir. तो हम ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू EC। AB इज इक्वल्स टू EC। अब देखो इन दोनों, अब ये देखो हमको क्या क्या मिल गया, जरा मैं दिखाता हूँ। किस बेसिस पे प्रूव हुआ है अनिका? साइड एंगल साइड, Triangle side. SS. साइड एंगल साइड के बेसिस पे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। Yes. तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECB। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बात जरा ध्यान से सुनो। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए so can we write this side is equal to this side? Can we say that? We can. So we can write down here AC, AB is equal to AC. AB is equals to AC। AB AC कैसे हो जाएगा? AB is equal to EC. AC is equal to BE. एक मिनट, AC is equals to EB। Can we say it or not? Tell me। Yes, sir. क्योंकि ये देखो ये वाला इसके हो गया, ये वाला इसके लिए हो गया, तो लास्ट कौन बच गया? ये इसके लिए बचेगा। Yes, sir. तो AC इज इक्वल्स टू EB हमने यहाँ जी प्रूफ कर दिया। कोई किसी को दिक्कत है? No. अच्छा अब यहाँ पे देखो, कैन वी राइट डाउन हियर हाफ AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EB? कैन वी से दैट? Yes. हाँ Yes, sir. We can. ओके। एंड सो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ
ध्यान दीजिएगा, हाफ ऑफ, ये क्या लाइन है, ईबी लाइन है, वेट, सो हाफ ऑफ ईबी, हाफ ऑफ ईबी इज हाफ ऑफ एसी एवरेज। किसी को दिक्कत? Yes. हाफ ऑफ ईबी क्या है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द हाफ ऑफ ईबी? Half of VB is half of AC. कैन यू सी इन दिस लाइन? EB is half of DB. Yes, half of EB is nothing but BD, Yes. क्योंकि ये BD और ये इक्वल है ना जी, राइट? सो वी कैन राइट, Voice break हो रही है. pardon? So your voice is breaking. Okay, what I said here that half of EB is what? अभी क्लियर है? Yes, sir. Half of AB, half of B is what? BD. देखो ना यहाँ पे है ना, Yes, sir. ये हाफ यहाँ तक और ये बाद में इसका यहाँ तक, कैन यू सी दैट? तो हाफ ऑफ बीई की जगह पे हम बीडी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ? Yes, sir, we can. तो वी हैव रिटन दैट बीडी और ये हाफ ऑफ एसी, यही तो प्रूफ करना था हमको। चेक करो नोटबुक, यही प्रूफ करना था ना? Yes, sir, ये करना था. तो अब चलो, अब एक काम करो, अब आप ये पेज नोट करो। सर बहुत मुश्किल है लिखने में. I can't understand why we separated it into two triangles. इसको दो ट्रायंगल्स में नहीं, इसको मैंने एक सिंगल ट्रायंगल यहाँ था, ये जो फिगर थी ना, Yes, sir. यही फिगर बनाना है, कोई फिगर नया नहीं बनाना। मैंने आपको इस फिगर से दो फिगर डिवाइड इसलिए किया ताकि आपको अलग अलग से समझ में आए कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। ओके, एक फिगर आपका ये था, कैन यू सी दिस? Yes, sir. और दूसरा ट्रायंगल जो था उसमें ये था, कैन यू सी दिस? Yes. अब इनमें देखो तो नीचे ये वाला कॉमन आ जाएगा दोनों में, Yes. आएगा या नहीं आएगा बताओ? आएगा sir. एंड दिस 90 विल बी इक्वल टू दिस 90, Yes, sir. और ये साइड इसके इक्वल, Yes. तो दो तो रेड और येलो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो रेड येलो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू EB। Yes, sir. बस इतनी सी बात लिखनी है नेक्स्ट में। आपको दो ट्रायंगल मैंने समझाने के लिए बनाया था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है? सो नोट करो। अनिका, डू यू क्लियर? Yes, sir. ओके, So should we draw the figure also? Or नहीं should we नहीं just write नहीं, what? सिर्फ लिखो, फिगर समझाने के लिए था। Okay, sir, I'm done. I was drawing the figure, so like I haven't written it yet. ओके, Done, sir. Can you show ओके, the next page? आई एम चेंजिंग। अनिका, आपने भी लिख लिया? Yes, sir, I've written it. ओके Sir, I'm done. ओके, Done, sir. डन। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं एंड वी विल सी हाउ टू डू दैट वन। So is this a very important question जो अभी हमने करा है? यस, Okay, sir.
Now I have another problem for you guys, and this, देखो इसमें देखो कुछ नहीं करना रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। 4 थ्योरम्स पढ़ाए हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, राइट? Yes. थोड़ा सा दिमाग की कौन किसके कॉन्ग्रुएंट लिखना है, कैसे करना है, बस इसी को प्रैक्टिस करना है। और यहीं में लोग कंफ्यूज भी होते हैं। दिस इज द रियलिटी। Should we write the question? नॉट राइट नाउ, यू विल गेट द ईमेल। ओके, आपको बस Yes. लिखने के लिए बोलता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि कैसे करना है कैसे नहीं। बट इट्स इजियर बिकॉज़ फिर नोटबुक में से ज्यादा हेल्प होती है, वो नोट्स फिर बार बार खोलने पड़ते हैं, इट्स वेरी ओके, कंफ्यूजिंग। सो आप लिख सकते हो क्वेश्चन भी, इफ यू वांट, यू ओके कैन मेक अ नोट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो भेज देता हूँ कल की भी ईमेल। आप लोग ईमेल खोल के तो देखते नहीं हो। तब मुझे आती है, मैं डाउनलोड करके रख लेती हूँ। ओके, Sir, can you send it to my email instead? आपका है ही नहीं मेरे पास। आप बता दो, डू वन थिंग। So can you send it to me also then? Because my mom never like remind, like I check it sometimes, but I don't find it in her inbox. ओके, आप एक काम करो, you can send your personal email ID in my WhatsApp. ओके, सो जो पुराने वाले जितने मैंने भेजे हैं वो तो मैं सेंड कर दूंगा, नए वाले जो जाएंगे वो भी आपको जाएंगे। Okay, sir, we'll send it to you. हाँ, आप मुझे ईमेल आईडीज अपनी दे दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ, मुझे लगा था कि आप लोग को मिल नहीं रहा होगा। तो मुझे मिलता है लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं होता, मुझे अपने आप को तब भी मेल करना पड़ता है। ओ ओके, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। मुझे क्या, मुझे 2 ईमेल आईडीज ऐड करनी है, ठीक है निका? आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं, आई विल सेंड। Yes, I'll send it to you. हाँ, सना का मुझे आ गया है। ओके, पुराने वाले जितने भी हैं मैं सबको भेज दूंगा आप लोगों को। ओके, प्रॉब्लम नोट हो गया? Just a minute. ओके, Sit down. ओके, So I need one more minute. ओके, जल्दी से करो। Done sir. चलो, गुड। चलो, प्रॉब्लम पढ़कर क्या समझ आया ये बताओ पहले। D and E are the points of the base BC. Yeah, and BD is equal to CE. अब देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ, डी और ई कोई पॉइंट है, Yes sir. बीडी बीसी बेस पर, मतलब ये एक लंबा सा कोई बेस लाइन है जिसमें एक पॉइंट ये हो गया जी, एक पॉइंट ये हो गया, राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस सेज दैट बीडी इज इक्वल, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल है, करेक्ट? एंड एडी इज इक्वल्स टू एई, ये लेंथ इसके इक्वल है। ये दो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है, राइट? एंड दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया इन्होंने। हमको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव ए बी, कहा ये ए बी ई, ये देख रहे हो? Yes sir. And I need to prove ACD. Where is ACD? ACD. These two triangles are congruent. अब देखो, मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ, आप टेल मी। Which triangles are congruent? एंगल्स नहीं, ट्राइंगल ADC। Okay. मैं बना देता हूँ वापस से। This
Can you see this? Yeah, okay. No, And sir. this. Can you see this? Yes, sir. These two triangles are congruent. अब देखो एक So, चीज so even this line and this line are okay. I will just show it. wait So this line and this Hmm? line, they both are the same. They are equal, तो उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. मैं पूछ रही हूँ. हाँ वो तो इक्वल बोला है ना उसने क्वेश्चन में. अब देखो कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन में ना दो ट्रायंगल्स ले लो, ज्यादा बेटर है. क्या ले लो? दो ट्रायंगल्स. तो देखो मैं दो फिगर ले लेता हूँ, दो फिगर आपके सामने मैं अभी ले लेता हूँ. गिव मी अ सेकंड. Yes, sir. और मैं एक काम, एक फिगर तो ये हो गई, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, और दूसरी फिगर ये हो गई, और एक को मैं येलो, एक को मैं ब्लू या रेड कर लो. चलो येलो ही कर लेते हैं. दो फिगर ले ली मैंने, किसी कोई दिक्कत इसमें? No, sir. एक लगता है फिर से प्रॉब्लम हो गई क्या? गिव मी अ सेकंड. Yeah. एक सेकंड. चलो थैंक गॉड वर्क कर रहा है. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जस्ट होल्ड सेकंड. Sure, sir. एक बार मैं क्लास ले रहा था, प्रॉब्लम हुई, पूरी पीडीएफ गायब हो गई थी. ओके कोई बात नहीं, इट्स वर्किंग वेल. अब देखो मैं इन दोनों को नाम लिख देता हूँ, ए बी ई, और दूसरा नाम है ए डी सी. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. मैं दो ट्रायंगल ले लिया No, है, sir. दो ट्रायंगल बना लिया अपने लिए. किस लिए बनाया? अपने लिए बनाया है. अब एक चीज ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से. कैन यू हियर मी? Yes, sir. मैंने जो ये ट्रायंगल्स बनाए यहाँ पर, इनकी नेमिंग्स मैंने गलती लिख दी है. कैन यू सी दैट? ए बी ई को प्रूफ ए सी डी से थे, ना कि ए डी. So B and E should be on the same part of the triangle. बी एंड सी. बी Yeah, एंड and C, sorry. यस. तो मैंने यहाँ मिस्टेक किया. So D and C should be swapped. Wait. So I can write down here CD in this way. Can you see that? Yes, Yes. sir. गलती हुई मुझसे, मैंने उसको सुधार लिया. अब ध्यान दो कि कैसे करना है. हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? Congruent. कॉन्ग्रुएंट. तो चलो नाम भी लिख देता हूं मैं, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी. चलो वर्कआउट करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए. लेट्स सी होता है कि नहीं, चेक करते हैं. आई नो वेरी वेल दैट एंगल डी जो है वो ई के बराबर है. किसके बराबर है? E. D is equal to E. तो आई कैन टेक दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल. कैन आई कंसिडर Yes, इट? sir. Okay, so I will write it down here. So I can write AEB is equals to ADC given. ये तो क्वेश्चन में गिवन है मुझको या नहीं है, बताओ. Yes, sir. अच्छी बात है. ओके दूसरा क्या पॉइंट गिवन है गाइस, कोई मुझे बताएगा? चेक करो, ये एडी को दिख रहा है? Yes, Sir, sir. It's same as. BD is equal to वेट CE. वेट, एडी दिख रहा है गाइस? एडी Yes, sir. और एडी और So, किसके इक्वल है? this means that AE and AD are same. देखो मैं पॉइंट्स भी बना रहा हूँ, मार्किंग भी कर रहा हूँ. सो कैन आई राइट डाउन हियर AE इज इक्वल टू AD. ये भी हमको गिवन है. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, अब एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, तो मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि जी एक साइड और खोज लो. मेरा इंस्टिंक्ट क्या Yes. कहता है? एक साइड जी खोज लो, राइट? Yes, sir. Now listen me very carefully. Listen me very carefully. We know very well BD is equal to EC, right? Yes. Yes, sir. दिया है ना क्वेश्चन में या नहीं दिया, बताओ. Yes. Yes, sir, dear. दिया है क्वेश्चन में. अच्छा मैं ना, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं किधर लिखूं? मैं पीछे लिखता हूँ. ओके एक मिनट रुक जाना. ये फिगर, सॉरी दिस फिगर नहीं, एक सेकेंड. कैन यू सी द फिगर? Yes, sir, we can. ये आपके समझाने के लिए दोबारा से मैंने फिगर डाला है, आप लोग इसको बनाओगे नहीं, ठीक है?
आप लोग इसको नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए लिया अभी। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तीसरा साइड चाहिए। क्वेश्चन देखो तो मुझे तीसरा साइड किधर मिलेगा, कोई बताएगा मुझे? अगर It's that BD is equal to EC. वेट, तो अगर मुझे तीसरा साइड चाहिए तो ये साइड लूंगा तो चलेगा क्या? No, sir. नहीं चलेगा। कौन सा साइड लेना चाहिए? BE and CD to be common. तो पहले इसको इक्वल मुझे मालूम है कि इक्वल है कि नहीं, वो तो पहले प्रूव कर लूं मैं। Yes, sir. कहीं लिखा है क्या B इज इक्वल टू CD? नहीं लिखा ना, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रूफ कर लेना पड़ेगा, राइट? तो चलो वही चीज में, हाँ आपके इंटेलिजेंस वही चेक कर रहा था मैं। अब चलो यहाँ प्रूफ करते हैं। वी नो वेरी वेल BD इज इक्वल टू EC। ये तो दिया है जी हमको या नहीं दिया, बताओ? दिया है सर। दिया है। ये दिया हुआ है। अच्छा, दोनों ही ट्रायंगल में इज दिस पार्ट कॉमन? इज दिस पार्ट कॉमन? Oh, yes, sir. It's So common. can I add DE in both hand side? Yes, sir. Yes, तो sir. चलो मैंने DE ऐड कर दिया जी। क्या कर दिया मैंने? DE add कर दो। तो जैसे ही DE ऐड किया तो BD प्लस DE कितना बन जाएगा गाइस? BD plus DE is equal to EC plus. नहीं, BE, ये क्या बन जाएगा? BE बनेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. एंड DE ग्रीन देखो, ग्रीन DE प्लस EC कितना बन जाएगा? CD. So I can write CD. So it is proved, right? अब ये Yes. B जो है वो CD से प्रूव हो गया, करेक्ट? So we can write down. We can write it down here. We can write it down here. BE is equal to CD. Proved. हमने इसको प्रूव किया, right? Yes, sir. अब देखो क्या क्या मिल गया गाइस, जरा ध्यान से देखो। हमको साइड मिला, एंगल मिला, साइड मिला। क्या मिला? साइड मिला, एंगल मिला, और ये वाला साइड इसके इक्वल। Therefore, can we write it down? Triangle ABE is congruent to triangle ACD. किस क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया से प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? Yes, sir. सना, Yes, sir. अनिका, कुछ क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, I understand. चलो अच्छी बात है। तो जल्दी से आप इस चीज को नोट डाउन कर दो। अब नोट डाउन कैसे करोगे? तो आपने यहाँ तक ये सब बना लिया था, राइट? Yes, sir. Yes. इसके बाद लिखोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में ये लिखोगे पहला स्टेटमेंट। ड्राइंग नहीं, स्टेटमेंट लिखोगे। Okay. Now can you switch back to the previous slide? नहीं, प्रीवियस स्लाइड क्यों जाना, पहले ये लिखना है ना। पहले कुछ नहीं करना है गाइस। यहाँ पर पहले मैंने ऑलरेडी ये लिख लिया जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसीलिए कहता हूँ कि हड़बड़ाने नहीं के सर, वो नहीं। I'm talking about till here I have written this thing. ओके, ये तो anyways वो है ना, given है तो। चलो कोई नहीं। I have not written the congruent through SAS criteria वाला। ओके ओके, Now you can go back to the other. सबसे पहले आप लोग गाइस ये लिखोगे दिस पोर्शन, क्योंकि ये पोर्शन जरूरी है, क्योंकि मैंने आपके समझाने के लिए उधर पहले किया फिर बाद में लिखा, लेकिन पहले ये प्रूफ करना जरूरी था। Got it? Yes, sir. Sir, I've written down this part. Okay. So can you move to the other one? Yes. अब आप इसको करो, एंड जस्ट फिगर भी गाइस, फिगर भी बनाओ अलग अलग इसमें, ठीक है? I will be back by taking water. Yes, sir. Anika. Hi. Yeah, hi. So I've written this thing given and accidentally I've written proved also previously, and after that I've written the other slide wala part, and then I've written proved through SAS criteria. I've written along with sir, so I've written whatever, like in the format here explained. No, listen up. First I have written the question, then I've drawn this figure. Okay, what is happening to my thing? Then I've drawn this, and then I've written this part.
Then I went to the other side, wrote that, and then in the last I've written this. Okay, that's confusing. Yeah. So is that right? I mean, I don't know. Will I be able to understand that in future? I hope. I think it is. I mean, this is given, and this is to be proved. The other slide is what we have to prove. Yeah. Yes, guys, can you hear me? Hello. Yes, sir, I can hear you. I can hear you. चलो, हो गया, आगे बढ़े. Yes, sir. That's चलो, मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, इसको देखेंगे. और ये वाला इंपॉर्टेंट है जो भी ले रहा हूं मैं. दिस इज द क्वेश्चन. फिगर अपलोड कर रहा हूं. yes, sir. गिव मी अ सेकंड. दिस इज द फिगर. जो ब्लू से कैंसिल किया है उसको कुछ नहीं करेंगे आप लोग. Okay, sir. AY is equal to So this figure is very confusing. कोई नहीं, मैं हूं ना. Sir, I think y, we have to prove that firstly y, z and x is congruent to a, y and b, I That's think. very confusing. चलो. सर मुझे तो x z y confusing लगते हैं. I don't know why. They're very similar. एक ट्रायंगल ये है. कैन यू सी दैट? Okay, what kind of a triangle is this? This one. Can you see? So, and the other triangle is AW. And दूसरा ट्रायंगल जो है. Sir, do we have to draw this? Yeah, I'm drawing. So both have a perpendicular angle. परपेंडिकुलर और एंगल भी ऐड है. ये एंगल दिख रहा है आपको? Yes, sir. दोनों में कॉमन है दैट पार्ट. Yeah, both have 90 degrees. चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ गाइस, मैं करता हूँ इसको. चलो. So can you just wait for 1 minute? ओके, पहले नोट करो जल्दी से. Yes. So should we write alongside you the answer or should we wait till you're done? नहीं, मैं जब बता लूंगा उसके बाद लिखोगे. Okay, sorry. क्योंकि बताने में और लिखने में अलग अलग फर्क होता है. Sir, I'm just making the figures so that it's easier. ओके. Done. ओके फाइन, गिव मी अ सेकंड. डन. चले आगे. Yes. ओके फाइन. देखो कहता क्या है. पहली चीज, AY is perpendicular to ZY.
तो AY किधर है जी? तो दिस लाइन इज द AY, राइट। एंड ZY किधर है जी? तो ये दोनों ही परपेंडिकुलर मींस दे मेक्स 90। Yes. दूसरा स्टेटमेंट कहता है BY, so I will just draw here BY and XY, so this is also 90. Can you see guys? Yes, sir. ओके अच्छा, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास? AY जो है वो ZY के बराबर है। AY किधर है जी? तो AY इज दिस इज इक्वल टू दिस, और BY जो है वो XY के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू दिस लाइन, करेक्ट। अब आप लोग को ऐसे दिख रहा ना, तो फिगर बड़ा डेंजरस दिख रहा है, राइट। मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूं आप लोगों के लिए। ध्यान देना, मैं 2 ट्रायंगल्स ऑलवेज कहता हूं जी, आप लोग 2 ट्रायंगल बनाया करो, करेक्ट। Yes. सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। गिव मी अ सेकंड। गाइस ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल? Yes, sir. दिस इज व्हाट? दिस इज Z Y X। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. ओके अच्छा, दूसरा जो इन्होंने ट्रायंगल बनाया, No, but दूसरा only when they're intersecting with each other, then only they're creating 90 degree. नहीं 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 नहीं, मैं जो करने जा रहा हूं, लेट्स सी हियर। मैं दोनों ट्रायंगल्स को आपको ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है? कैन यू हियर मी? Yes, sir. मैं दोनों ही ट्रायंगल्स को आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं, आप देखो। ओके इसको मैं नाम देता हूं, ओह फिर ये प्रॉब्लम, गिव मी अ सेकंड यार, ये भी ओके। इसको मैं नाम देता हूं AYB। देखो पहला जो बनाया वो ये ट्रायंगल था, कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. ये फर्स्ट। दूसरा जो ट्रायंगल था वो ये ट्रायंगल था, लेकिन मैंने शेप उसी तरीके से बनाया है जैसे पहले बनाया है, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर है? क्लियर है? Yes. अब चलो मैं यहां से रब कर देता हूं। अब दोनों ट्रायंगल्स को नाम लिखो, ZYX एंड AYB, और दोनों को ही हम क्या करेंगे? हम कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करेंगे। क्या करेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ZY इज इक्वल्स टू AY गिवन है। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें सना? No, sir. अच्छा दूसरा चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन YX इज इक्वल्स टू YB गिवन है। देखो ये दोनों लाइंस, YX इज इक्वल्स टू YB, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हमको एक खोजना एंगल, कौन सा एंगल जी? ये वाला एंगल। One is an angle and So wait, we know very well, मैं यहां लिख रहा हूं एंगल ZYA is equals to ZYA, ये एंगल 90 है गाइस, कैन यू सी दैट? Yes, sir. अच्छा, and that is equals to what they have given, XYB। क्या किया है इन्होंने? X. इसको हम इसको भी लिख सकते हैं BYX, लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर 90। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब इसमें देखो, ये इसमें कैन यू सी दिस पार्ट इज कॉमन,
Yes, sir. यहाँ से यहाँ देखो, और मैं दूसरा इधर से येलो कर देता हूँ. Can you see that? Yes, sir. Yes. तो अब हम एक काम करते हैं, जो कॉमन पार्ट है एंगल वाला, वो कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट को क्या नाम देंगे? ए वाई एक्स देंगे. Yes, sir. तो हम इसमें भी ए वाई एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई एक्स ऐड कर देते हैं. दोनों ही साइड ऐड कर दो. तो जेड वाई ए प्लस ए वाई एक्स विल गिव मी व्हाट? जेड वाई एक्स Yes, sir. इज इक्वल्स टू, अब देखो बी वाई एक्स में ए वाई एक्स ऐड कर देंगे तो क्या देगा? बी वाई ए देगा हमें. Yes. बी वाई ए, या इसको हम ए वाई बी भी बोल सकते हैं. तो देखो ये एंगल मुझे मिल गया. जेड वाई एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ए वाई बी. सो ये तीसरा एंगल मिल गया मुझे. सो फ्रॉम देयर कैन वी से जेड वाई एक्स इज, oh my god, can you hear me? Yes, sir. Yes. एक सेकंड रुक जाओ गाइस, ये आना ही था. जेड वाई एक्स इज इक्वल्स टू, ओ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, गिव मी मोमेंट गाइस. यहाँ तक नोट कर लो आप लोग. Okay, sir. Yes, sir. So जेड वाई Sir, एक्स, yes, same format you've written, right? wait, जेड वाई एक्स is congruent to a y b. Can you see that? Yes, sir. और a y b हो गया यहाँ पे. So both are congruent. So can we say that this third side is equal to this one? Can we say that? Yes, sir. So we can say zx is equals to ab by cp congruent. Hence proved. Clear है Yes. कैसे बनाया? So इसको नोट कर लो. जल्दी से नोट करो. So we should not draw the separate figures, right? No, if you will make it easy for you. नहीं भी बनाया तो भी कोई बात नहीं, चलेगा. So done. Done, sir. Okay. Give me a second. Is it done, guys? Yes, sir. Okay, I think मेरे सिस्टम पे कुछ पंगा हुआ है बिल्कुल. Okay, please wait for a moment. Okay, मैं थोड़ा सा सिस्टम ठीक कर लेता हूँ. Okay, sir. I don't know what is happening with my Can you system. hear me? Because I think something is wrong with my mic. Huh? Can you hear me? Yes, I can hear you. I can hear you. Just give me a second.